आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज है 2.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। नया टॉपिक है आज से जो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन है अटैच डेरिवेटिव्स के साथ ही। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं वो हम साथ-साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा तो आपने इसके ऊपर ध्यान देना है, तो इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगा। लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन, तो हमें एक इक्वेशन मालूम करनी है। किसकी जी? टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट की और नॉर्मल की। तो कोई कर्व दी होगी, ये फंक्शन है जी जिससे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल मालूम करनी है। एट द पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा पॉइंट? वेयर x इज इक्वल टू पाई बाय 2। भाई अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसके अंदर एक मुझे एरर नजर आया था, तो मैंने दोबारा से इसी वजह से वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई 2 नहीं, यहाँ पर साइन x बाई 2 है, ठीक है। साइन इनवर्स x बाई 2 के साथ ये पॉइंट यूज नहीं हो सकता, ठीक है। इस वजह से मैं इसको क्या बोल रहा हूँ जी, यहाँ पर साइन x बाई 2 के साथ मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो भाई ये बताता चलूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है। मैं थोड़ा अगर डिफाइन करूं तो प्लेन के अंदर लेट्स सपोज वी हैव अ कर्व, लेट्स सपोज वी हैव अ कर्व, ठीक है। और ये कोई पॉइंट है जी, कर्व के ऊपर, कर्व का ही कोई पॉइंट है, और हम क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, देन इट इज कॉल्ड टेंजेंट। यानी इस ऐसी लाइन, ये लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे और फिर कर्व को दोबारा ना मीट करे, तो इसको हम नाम देंगे जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई जी टेंजेंट, और वो लाइन जो इसके अमूदन हो, टेंजेंट के अमूद परपेंडिकुलर चल रही हो और इस पॉइंट में से भी गुजरे, तो इसे हम नाम देंगे जी नॉर्मल, ठीक है। अब बात याद रखिएगा, कोई भी इक्वेशन मालूम करनी हो, इक्वेशन का फार्मूला ये होता है जी y माइनस वाई वन, फिर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहां पर x और y ये दोनों वेरिएबल हैं, ये m यहां पर स्लोप है, x1 और y1 यहां पर क्या है जी, पॉइंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां पर इस जगह पर आऊं तो मेरे पास सवाल में y भी दिया हुआ है और x भी दिया हुआ है, यानी एक x है और एक y है। फिर x1 दिया हुआ है, ये x की कीमत जो दी जाएगी ये क्या है, x1 है, ठीक है। और x1 की कीमत अगर मैं इसमें दर्ज कर दूंगा तो ये बन जाएगा y1। तो x1 भी आ गया, y1 भी आ गया, बाकी क्या बात रहेगी, स्लोप की। तो स्लोप कैसे लेते हैं वो भी बता देता हूं। स्लोप यानी m, ये बराबर होता है जी dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा जी, जो अभी हम कह चुके हैं, कौन सा, x1 y1। जब x1 और y1 इसमें पॉइंट दर्ज किया जाएगा तो उस पॉइंट की ये आ जाएगी स्लोप, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, और इसके अंदर हमने वही काम करने हैं जो भी मैं बता चुका हूं। तो पहले x1 तो मैं लिख देता हूं जी, गिवन पॉइंट तो ऑलरेडी, कर्व तो दी हुई है ना, ये कर्व, ठीक है। तो गिवन दैट, दिया हुआ है क्या चीज जी, x1 इज इक्वल टू, x1 इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। पाई बाय 2 हम 90 डिग्री को ही बोलते थे। तो मैं इससे y1 की कीमत निकल आएगी, y1 ये बन जाएगा जी साइन पाई बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि x बाय 2 है इस वजह से, और प्लस काज पाई बाय 2। तो जब y1 की कीमत यहां बनाएंगे तो साइन पाई बाय 4 वैल्यू होती थी 1 बाई अंडर रूट 2, काज पाई बाय 4 पे, पाई बाय 2 पे 0 हो जाता है। तो बात यह बनी, y1 की कीमत आ गई 1 ओवर अंडर रूट 2। तो मैं बात यह करूंगा कि x1 और y1 पॉइंट बन गया जी, x1 कामा y1 ये पॉइंट बन गया। x1 कितना है, पाई बाय 2, कामा y1 क्या है जी, 1 ओवर अंडर रूट 2। अब इसके बाद हमने स्लोप मालूम करनी है। तो स्लोप के लिए भाई जो मैं कह रहा था कि ये टॉपिक डेरिवेटिव से रिलेटेड है, तो मुझे क्या करना है, dy बाई dx बनाना है। तो dy बाई dx, y तो पहले दिया हुआ है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई dx बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू साइन x बाई 2 एंड प्लस cos ऑफ x। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव क्या आया, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव जी cos x बाई 2, साइन का डेरिवेटिव cos, और एंगल का डेरिवेटिव जी x बाई 2 एंगल है वो 1 बाई 2 लिख दिया, और प्लस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव जी माइनस साइन, और वो साथ लगा दिया। तो अब हम लिखते हैं फॉर स्लोप, फॉर स्लोप, ये स्लोप किसकी होगी जी, ऑफ टेंजेंट। चूंकि जो हम डिफरेंशिएट करते हैं ये
टेंजेंट बन जाता है, तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बन गई स्लोप ऑफ टेंजेंट? दैट इज m, विच इज इक्वल टू, हम लिखेंगे जी cos, ये 1/2 जी, ठीक है, cos π/4 हो जाएगा n माइनस साइन π/2। तो यहां से स्लोप जिसे m बोला हुआ है वो इक्वल टू आ गया जी 1/2 cos π/4 पे वही कीमत 1/√2 cos π/4 एंड माइनस साइन 1/2 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब मैं यहां से स्लोप निकालता हूं तो ये मेरे पास एलसीएम में आ जाता है 2√2, ठीक है, यहां पर 2√2 और यहां पे बन जाएगा 1 माइनस 2√2, बल्कि हाँ जी 1 माइनस 2√2। ये क्या आ गया जी? इसकी स्लोप आ गई। अब हम लिखेंगे जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, क्या लिखेंगे जी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। y minus y1, the value of y1 is 1/√2 and 1 minus 2√2 over 2√2, that is slope, और x minus x1 x minus π/2। तो ये मेरे पास सादा होके रिजल्ट आ जाता है किसका जी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। आल्सो अब जी मैं एक चीज बताता चलूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो कैसे निकालेंगे जी? फार्मूला है जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का y माइनस y1 माइनस 1 ओवर m x माइनस x1। क्या हुआ जी? स्लोप जो थी m उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया है जी, तो क्या बन जाएगा y माइनस y1 इज 1/√2 और माइनस स्लोप ये है m, अब इसको उल्टा देंगे 2√2 ओवर 1 माइनस 2√2 इंटू x माइनस x1 इज π/2। तो ये मेरे पास जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई और शुरू में हमने ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कुछ टॉपिक की समझ आ गई होगी, बाकी इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।